हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। देखिए फिर से आपके पास वही क्वेश्चन है, साइन 90 ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, साइन 90 ग्रेटर देन साइन 45 45 ग्रेटर देन साइन 30 डिग्री। साइन में हमने पढ़ा था जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है उसका जो वैल्यू होता है वो भी बढ़ता है। तो क्या उसके मुताबिक ये आपको सही लग रहा है? जो कोण का मान बड़ा होगा उसका वैल्यू भी सबसे बड़ा होगा, जो कोण का मान छोटा होगा उसका वैल्यू भी सबसे छोटा होगा। तो इसके मुताबिक तो ये चीजें गलत लग रही है। साइन 90 है तो ये सबसे बड़ा, तो इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये इस तरीके से होना चाहिए। साइन 30 सबसे छोटा कोण है तो इसका वैल्यू भी सबसे छोटा होगा। इसका मतलब हुआ ये जो पहला जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। दूसरा देखिए क्वेश्चन था cos 90 cos 60 cos 45 cos 30 ग्रेटर देन साइन दिया हुआ है। cos में हमने पढ़ा था जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा उसका जो वैल्यू आता है वो घट जाता है। इसका मतलब उल्टा हो गया कि जिस भी कोण का मान बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा और जिस कोण का मान सबसे छोटा होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे तो हमें बिल्कुल सही लगा। देखिए 30 सबसे छोटा कोण है, इसका वैल्यू देखिए सबसे बड़ा है। 90 सबसे बड़ा कोण है और 30 को देखिए सबसे लास्ट में रखा गया है, ये सबसे छोटा कोण, तो ये सबसे छोटा मान लेगा। यही चीजें यहाँ पर कोण का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये हुआ जो सबसे छोटा कोण है वो सबसे बड़ा होगा, बिल्कुल दिया हुआ है। और जो सबसे छोटा कोण है जो सबसे बड़ा कोण है उसका मान सबसे छोटा होगा। तो इस तरीके से देखा है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हमें ये बताना है सबसे छोटा मान कौन है, सबसे छोटा कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन पाई बटे 6 tan पाई बटे 4 साइन पाई बटे 2। पाई का मान आप लोग को बताया गया था 180 डिग्री होता है, तो जहां भी पाई था हमने 180 रख दिया, देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल करिएगा, 6 से एक बार में, ये 6 से 30 बार में, हमने यहाँ पर लिख दिया साइन 30 डिग्री। 4 से इसको करिएगा तो ये जाएगा 45 बार में, तो यहाँ में लिख दिया 45 डिग्री। 2 से इसको कीजिएगा तो ये जाएगा 90 बार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। मान तो सबका पता ही है, साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, साइन 90 का मान भी 1 ही होता है। तो हमें बताना था क्या, कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा आप देख सकते हैं 1/2 है, 1/2 का मान आप देख सकते हैं कितना 0.5 होता है, तो 1 से तो छोटा ही हो गया ये। और हमें क्या बताना है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा आपका कौन है, ये। तो इसके 1/2 है और 1/2 किसका वैल्यू है, साइन पाई बटे 6 का। तो ये आपका हो गया आंसर, सबसे छोटा है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में cos 30 cos 45 cos 60 cos 90 डिग्री है। सबका मान आपको अच्छे तरीके से पता है। cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 डिग्री। आपको क्या बताना, सबसे छोटा कौन है। देख सकते हैं सबसे छोटा तो 0 ही है, और 0 किसका मान, cos 90 का, तो cos 90 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। cos 0 sin 45 cos 30 tan 45। इसमें हमको बताना सबसे छोटा कौन है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप एक चीज देखिए, सबका मान तुम्हें पता ही है, पहले से हमने रख दिया 1, sin 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2, tan 45 का मान 1 है। तो हमें क्या बताना, सबसे छोटा कौन है। तो ये दोनों तो बराबर ही है, इसका मतलब ये हो गया जो सबसे छोटा होगा वो इन्हीं दोनों में से कोई एक है। हमें ये पता करना होगा कि कौन सबसे छोटा है। देखिए आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, 1/√2 गुना करते हैं, जो यहाँ जो टर्म रहता है उसी को ऊपर से और इसी को नीचे से भी हम गुना कर देंगे। तो गुना करने से कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए ये दोनों सेम ही है, आप अगर चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, रिजल्ट 1/1 वापस इससे ये आपका 1/√2 ही आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस टर्म से हमने ऊपर गुना किया है उसी टर्म से हमने नीचे भी गुना कर दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को गुना करिएगा तो ये √2 ही हो जाएगा। ये देखिए 2 बार आया, 2 जोड़ा लग गया ना, तो इसके लिए हम केवल 1 2 तो लिख ही सकते हैं। काफी टाइम से हम लोग क्लास में देख रहे हैं इसको, तो हमने इसको ये लिख दिया। अब ये देखिए ये √3/2 था, हमने इसको वापस लिख दिया। अब इसको कंपेयर करना बहुत ही आसान है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए दोनों का बेस तो सेम ही है,
अंडर रूट 2, सॉरी 2 और 2, केवल इसी से आपको तय करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम इसको थोड़े देर के लिए चलिए हम भूल जाते हैं कि ये है। अगर सपोज आपका क्वेश्चन यही रहता कि बताइए कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो कि इसके नंबर से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ये 3 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा और ये 2 वाला सबसे छोटा हो जाएगा। और हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा मान कौन है। तो इसके नीचे 2 भी आप दे सकते हैं, तो ये हमने केवल समझाने के लिए आपको बताया। तो सबसे छोटा मान कौन हो गया, ये वाला, मतलब ये। तो ये क्या था, sin 45। तो sin 45 हो गया इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसे हमें बताना है सबसे अधिकतम मान किसका है, सबसे बड़ा मान किसका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो काफी आसान है, tan 45, tan 30, tan 20 और tan 60। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था कि tan में कोण का मान बढ़ने पर उसका जो वैल्यू आता है वो भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ जिस कोण का मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, जिस कोण का मान सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू देगा। और हमें क्या बताना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो सबसे बड़ा वैल्यू वही होगा जो सबसे बड़ा कोण होगा, तो tan 60 ये बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 काफी सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इसमें काफी सारे कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए cos 30 है, tan 30 है, cos 60 है, cos 45 है। अभी तक जो आपके पास जो क्वेश्चन आया देखिए सब कुछ सेम रहता था, या तो सब साइन के में, या तो सारे का सारा चीज साइन में रहता था, या तो cos में या तो tan में। ये आपका देखिए मिला दिया है, तो मिला दिया तो इसके लिए वैल्यू आपको बहुत ध्यान से आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए वैल्यू लिख देते हैं। cos 30 का मान कितना, √3/2, tan 30 का मान 1/√3, cos 60 का मान 1/2 और cos 45 का मान 1/√2। यहां पर से देखिए अब आपको क्या करना, यहां से तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका बेस जो है ना आपको सेम करना पड़ेगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए 1/4 दे दे, 2/4 दे दे, 3/4 दे दे और 4/4 दे दे, इसमें आपसे पूछा जाता था कि बताइए सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। तो ये बताया जाता था कि अगर अंश और हर, अगर हर आप सेम है, हर सेम है, तो सिर्फ हम अंश से ही डिसाइड कर लेते थे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए हर तो सबका सेम ही है, तो मतलब ये देखिए ये 4 सबसे बड़ा, मतलब ये भिन्न सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, बस इसी चीज का हम लोग आज यूज करने जा रहे हैं। देखिए आपके पास ये था √3, 1/√3, 1/2 और 1/√3। हम सबका देखिए जो हर जो है ना वो हम सेम करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास था क्या, ये जो था पहले से, हम उसको पहले घेरे में डाल देते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपके पास पहले से था। तो हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। नीचे देखिए आपके पास डाटा क्या क्या है। एक है आपके पास दो जगह है, तो एक ही जगह लेकर चल सकते हैं। एक है आपके पास √3 और एक है आपके पास √2। तो हम इसी से सब में क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए उसी हिसाब से हम गुना करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 तो मेरा यहाँ पे पहले से ही था, हमें केवल यही 3 चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ही तरीके का है, एक 2 है, 2 तो यहाँ पहले से, तो हम सिर्फ इसको एक ही बार लिखा है, या √3 है या √2 है, तो 3 ही तरीके का है। 2 मेरे पास पहले से था, इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ये दोनों लिखा है, देख सकते हैं गुना के रूप में। तो अगर ऊपर गुना किए तो नीचे भी तो गुना करना पड़ेगा ना, ताकि अगर कैंसिल करे तो वापस मेरे पास सही आ जाए, कुछ कैलकुलेशन में कुछ मेरे पास एरर ना आए। हमने वही किया, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। यहाँ पे देखिए 1/√3 पहले से था। अब देखिए आपको चाहिए क्या था, √3 यहाँ पे है, तो आपको क्या क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और एक √2 चाहिए। देखिए हमने वही लिखा, √2 और 2 गुना कर दिया। अगर नीचे किए तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, वही चीज कर दिए। 1/2 पहले से था, देखिए 2 था, तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए आपको, ये दोनों चाहिए। तो √3 और √2 हमने यहाँ पे गुना किया। अगर नीचे किए तो ऊपर भी तो हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से देखिए 1/√2 पहले से था, तो √2 तो मेरे पास है, मतलब मेरे पास क्या चाहिए, ये दोनों। तो ये दोनों हमने यहाँ गुना किया, तो ऊपर भी तो हमें गुना करना पड़ेगा, हमने कर दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए हम सब इसको गुना कर रहे हैं, सब अंडर रूट में तो गुना कर ही सकते हैं। 3 दूना 6, 6 3 18, अंडर रूट में 18 आप इसको लिख सकते हैं। इसको देखिए गुना कीजिएगा, तो ये तो 2 तो अपनी जगह रह जाएगा, गुना सिर्फ ये दोनों होगा।
तो 3 और 2 अंडर रूट में आपका आ जाएगा 6। इसको देखिए गुना करेंगे 2 गुने 1 2 ही रह जाएगा, ये अंडर रूट 2 आ गया। इनको देखिए केवल इन दोनों को गुना करेंगे, ये तो आपका नंबर 10 का 10 रह जाएगा, तो ये दोनों गुना हो गया 2 अंडर रूट 6। इसको देखिए ये दोनों गुना होगा अंडर रूट 6, तो यहाँ आ गया 2 का 2 ही रह जाएगा, ये दोनों देखिए गुना होगा तो अंडर रूट 6 आ गया। इन सबको गुना कीजिएगा 2 गुने 1 2 आ गया, ये अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 आ गया। ये देखिए 2 आपका यही रह जाएगा और ये दोनों आपका गुना होगा तो ये आ गया आपका अंडर रूट 6। देखिए बिल्कुल वही कहानी हो गई है जो हम कहना चाह रहे थे, है ना। सिर्फ कैलकुलेशन का आपको बहुत ध्यान से आपको रखना है। तो इसमें आपने पढ़ा था कि अगर हर सेम हो जाए तो हम अंश से ही डिसाइड कर लेते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ पे किया। देखिए हमने हर को हर जगह सेम कर दिया है। अब हम अंश से ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 18 को भी थोड़ा और सॉल्व कर ले। देखिए 18 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो फाइनली आप 18 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 3 का जोड़ा लग गया, 3 को बाहर लिख देंगे, 2 का जोड़ा नहीं लगा, ये यहीं पे रह जाएगा। तो 18 को हमने केवल ये लिख दिया, बाकी जो जैसा था सेम टू सेम हमने लिख दिया। देख सकते हैं हर जो है सबका सेम हमने कर दिया है। अब हम अंश से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए सबसे बड़ा वैल्यू आपको क्या दिख रहा है 3, बाकी सब जगह यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप कह सकते हैं कि 1 है, यहाँ पे 2 है, तो साफ है सबसे बड़ा वैल्यू आपका ये रहा। तो सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए tan 60 गुने cos 30 का मान दिया हुआ है। मान तो सब आपने याद कर ही लिया होगा। tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है, 3 के नीचे 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुना। cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। अब देखिए इनको आप गुना कीजिएगा तो इस तरीके से तो आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 गुने 2 2, ठीक है, जोड़ा लग गया, अंडर रूट में है तो जोड़ा लग गया, तो हम 1 3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं और बटे 2 कैंसिल होना नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए sin 45 cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 है। वैल्यू रखिएगा ध्यान से। sin 45 का मान 1/√2 गुना का ही रिलेशन है दोनों के बीच। cos 45 का मान भी 1/√2 माइनस था माइनस दिया। sin 30 का मान 1/2, इस पे स्क्वायर है, इस पे भी हमने दे दिया स्क्वायर दे दिया। देखिए 1 गुने 1 1 ही रह जाएगा। इन दोनों को आप गुणांक के रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्वायर है 1 गुने 1 1, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का हमने 1 लिख दिया, यहाँ देखिए जोड़ा लग गया है, अंडर रूट में है तो हम केवल 1 2 इसके लिए लिख सकते हैं माइनस 1/4। अब यहाँ से क्या है तो भिन्न का घटाव पढ़ा होगा आप लोगों ने। 4 हमने एलसीएम ले लीजिए, 2 को 4 से भाग दिया 2 गुने 1 2 माइनस था, 4 को 4 से भाग दिए 1 गुने 1 1 घटा दीजिएगा तो 1/4 ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 2 sin 45 cos 45 और tan 45 का आपको मान दिखाना है। कुछ नहीं है, मतलब सारे में रिलेशन कैसा है गुने का, ध्यान रखना है। देखिए 2 था हमने 2 दे दिया, गुना का ही रिलेशन है। sin 45 का मान कितना 1/√2 गुना था, cos 45 का मान 1/√2 गुना था, tan 45 का मान 1 था। मतलब सबको हमें गुना ही करना। देखिए ऊपर सिर्फ गुना है, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ऊपर को सबको गुना कीजिएगा। यहाँ पे भी नीचे हम 1 लिख देते हैं, सबको गुना कीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। नीचे क्या है ये दोनों, आप इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं। यहाँ से 2 आ गया, देखिए जोड़ा लग गया है, अंडर रूट में है, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए cos 30 cos 45 माइनस sin 30 और sin 45 है, सबका वैल्यू रख दीजिए। cos 30 का मान √3/2 गुना का रिलेशन है, गुना cos 45 का मान 1/√2 माइनस था माइनस दे दिए। sin 30 का मान 1/2 गुना का रिलेशन है, गुना दे दिए। sin 45 का मान 1/√2 वो भी हमने दे दिया। अब देखिए इसको 1 के साथ गुना करिएगा तो वही रहना है, √3 हमने वही दे दिया। इसको आप गुना करके आप इस तरीके से लिख ही सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये गुना आपने पढ़ा होगा। तो इसको हमने गुना कर दिया, 2 हम लिख सकते हैं, माइनस था माइनस दिए। 1 को 1 से गुना किए 1, ये भी ठीक इसी तरीके से 2/2 हमने ये लिख दिया है। फिर से देखिए क्या हो गया, भिन्न का घटाव। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यही आ जाएगा। अगर एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है तो देखिए अगर 2 रहता है तो एलसीएम क्या होता है सेम होता है। अगर 1/3 और 1/3 रहता है तो भी एलसीएम क्या होता है 3 होता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर ये दोनों सेम है तो एलसीएम जो होता है वो सेम ही होता था। हमने वही किया, ये दोनों देखिए सेम है तो एलसीएम हमने वही सेम ही रखा है। अब इनको इससे भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा और 1 को गुना करेंगे √3 से तो वही रहना है,
माइनस था माइनस दी, इसको इससे भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। ये दोनों तो घटता है नहीं, तो घटता नहीं तो हमने वही लिख दिया है। यहां से जो कुछ चीजें हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। √3 - 1 2 √2। आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यहां तक आंसर पूरी तरीके से चेक नहीं किया जाएगा, आपका कुछ ना कुछ मार्क्स काट दिया जाएगा। इसीलिए भाग में देखिएगा कभी भी √√ का टर्म नहीं रखने की कोशिश कीजिएगा। जब भी ऐसा रहे तो उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो इसीलिए देखिए रेशनलाइज के लिए हम लोग गुना कर, देखिए क्या है एक्स्ट्रा √2, यही तो हमें परेशान कर रहा है। तो √2 से हम ऊपर भी गुना कर देते हैं और नीचे भी गुना कर देते हैं। अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा तो वापस तो वही आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि √√ जो टर्म जो है आपका ऊपर वो नीचे वो खत्म हो जाए। देखिए √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 3 गुना 6, √6 हमने लिख दिया, माइनस था माइनस दिए, और 1 को √2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √2 ही रहना है। यहाँ देखिए ये 2 का हमने 2 रख दिया और इनको हमने इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको। ये आपका 10 का 10 और ये हो गया आपका 2 गुने 2, तो √6 माइनस √2, 2 दूना 4, ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।